निमोनिया जो है वो हमारा बैक्टीरिया और वायरस दोनों से हमारा वो हो सकता है। निमोनिया के लक्षण है उसमें ये होते हैं, उसमें भी तेज़ हाई ग्रेड फीवर होता है। हाई ग्रेड फीवर के साथ में जो है वो आपका सांसों का तेज़ चलना हुआ, सर्दी खांसी जो होता है वो भी होगा। खांसी में कभी कभी होता है कि आपके खांसी से जो है वो खखार भी आ सकती है, सूखी खांसी भी आपका हो सकता है। तो इसके साथ में जो है बदन दर्द, जोड़ों में दर्द जो है वो भी आपका इसका एक लक्षण है। सीवियर हेडेक ये सब होने का वो भी आपका इसमें जो होता है वो हमारे निमोनिया के वो सब कॉमन लक्षण है। इलाज के बारे में यही है कि अगर इसका भी दो जो वार्निंग साइंस हैं, अगर आपका जो बूढ़े पेशेंट हैं जिनका एज मान लीजिए कि मोर देन 60-65 ईयर्स के जो एज होते हैं, अगर वो ज़्यादा अगर हो रहे हैं, दूसरी बात कि अगर खांसी ज़्यादा हो रही है, अगर सांस की गति बहुत ज़्यादा हो गई है, आपको दूर चलने पर भी अगर आपको लग रहा है कि सांस आपका ज़्यादा फूल रहा है, तो आपको उसमें एडमिशन होने की आवश्यकता है। और फिर उसकी जो ट्रीटमेंट जो होते हैं, जो आईवी एंटीबायोटिक्स और ये सब हम लोग देख करके जो होता है, हम लोग फिर देखते हैं कि हमारा जो ब्लड अंदर में ऑक्सीजन की कमी जो है वो कितनी हो रही है, या कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जा रहा है, तो वो सब उसके कॉम्प्लिकेशन है। वो सभी ट्रीटमेंट जो है वो हॉस्पिटल में ही आपका हो सकता है। दूसरा जो पार्ट होता है वो एक होता है कि हमारा क्लिनिक बेसिस या ओपीडी बेसिस पर जो हम लोग करते हैं मरीज़ों को, तो इसमें जो है हम लोगों यही है कि इसमें भी हम लोग जो है कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक जो होता है वो हम लोग देखते हैं। और इसके लिए जो होता है हम लोग सबसे कॉमन जो है वो है हमारा, अगर पेशेंट का एक ब्लड काउंट सीबीसी, जिसमें हमारा ये पता चलता है कि इन्फेक्शन कितना बढ़ा हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं। सेकंड जो होता है वो हमारा होता है एक चेस्ट एक्सरे, जिसमें अगर निमोनिया होता है तो निमोनिया का जो पैच जो होते हैं वो आपका एक चेस्ट एक्सरे में वो पता लगता है। और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम लोग ओरल एंटीबायोटिक्स जो देते हैं, उसके एंटीबायोटिक्स का भी एक कोर्स, एक ड्यूरेशन है और उसको पूरा किया जाता है। और जो बूढ़े मरीज़ हैं, जो डायबिटिक हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, अगर इन लोगों में अगर निमोनिया होता है तो इनमें साथ में क्या करना है कि हमें तो अगर मरीज़ दमा के मरीज़ हैं या सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, ये सभी जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रोन टू होते हैं इन्फेक्शंस के, और में निमोनिया का इन्फेक्शन होना सबसे कॉमन होता है। तो इसमें भी जो है वो हम लोग कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स देते ही हैं। साथ में अगर कोई दमा के मरीज़ हैं तो वो अगर उनका सांस की गति ये सब जो होगी वो और बढ़ जाएगी, तो उनको फिर इन्हेलर जो होता है रेगुलर वे में लेना, वो सब भी डॉक्टर्स के परामर्श पे जो है वो रेगुलर लेते रहना है। किसी भी तरह का वैक्सीन जैसे होता है तो इसमें दो वैक्सीन जो है, एक आपका निमोकोकल वैक्सीन होता है और एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होता है। तो ये जो होता है वो हमें लेना है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है वो हर साल एक बार लेने का होता है, और जो निमोकोकल वैक्सीन जो होता है वो हर 5 साल पर एक बार लेने का होता है। तो इससे बहुत हद तक जो है आप वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। बच्चे में देखिए इन्फेक्शन में उसमें वैक्सीन का ड्यूरेशन जो है वो डिफरेंट हो जाता है, बाकी ट्रीटमेंट जो है और लक्षण जो है वो दोनों में सेम होता है, बच्चों में भी और जो बड़े होते हैं उसमें भी। जो सांस की गति जो होती है, रेस्पिरेटरी रेट, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ बढ़ जाता है, और फिर उसमें भी वही चीज़ें फिर सारी आ जाती हैं जो मैंने आपको बताया है। तो उसमें साइन एंड सिम्टम्स में कोई डिफरेंस नहीं होता है। मोड ऑफ ट्रीटमेंट में यही है कि जो पेडियाट्रिक डोज जो होते हैं उनमें जो हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो उसमें जो होता है वो बॉडी वेट पर केजी के अकॉर्डिंगली जो होता है वो उनका रहता है। और फिर अगर कॉम्प्लिकेशंस के साथ में अगर होते हैं तो फिर हम लोग उसको ओपीडी बेसिस पे हम लोग नहीं ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनको फिर अर्जेंट हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है। क्योंकि जब हमारा सांस की गति जब ज़्यादा बढ़ने लगती है तो हमारा जो शरीर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पाता है। ऐसी अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर में रह जाता है, और फिर वो हमारे जो मूर्छित अवस्था में पेशेंट जो होता है वो होने लगता है, और फिर जो है वैसे में पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होती है, आईसीयू की भी आवश्यकता पड़ सकती है, और छोटी बाईपैप मशीन ये सब जो होता है या एनआईवी सपोर्ट का ज़रूरत जो है वो लग सकता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, जो कि हम लोग एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैस होता है वो हम लोग करा करके देखते हैं, जो कि निमोनिया के सबके आगे कॉम्प्लिकेशंस हैं। निमोनिया में खाने पीने में देखिए जो भी हैं, तो जैसे कॉमनली सर्दी खांसी बुखार है तो किसी भी ठंड वस्तु या ठंडी कोई भी जो है कोल्ड ड्रिंक्स या फ्रीज़ का जो पानी है या फ्रीज़ के ड्रिंक्स जो भी हैं या दही हुआ, ये सबको खाने से जो है वो आपको बचना है, क्योंकि वो खाने से फिर वो आपका और भी ज़्यादा जो है वो सिम्टम्स एग्रीवेट कर जाएंगे। तो अदरवाइज़ बाकी जो नॉर्मल खाने पीने में है, अगर आप उसको टॉलरेट कर सकते हैं जिससे कि आपकी वोमिटिंग नहीं हो, क्योंकि कॉमनली है कि लोग खांसते खांसते फिर वोमिट कर देते हैं। तो खांसने के साथ में जो है अगर आपका खांसी कंट्रोल में है तो आप अपना नॉर्मल डाइट जैसे आप टॉलरेट कर सकते हैं वो आप ले सकते हैं।